नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जंतर मंतर पर आधी रात जो हुआ है उससे पूरा देश स्तब्ध है। आधी रात जंतर मंतर पर जमकर लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पथराव हुआ, पुलिस और सामने मॉब भीड़, आमने सामने की भिड़ंत हुई। आमने सामने की भिड़ंत आंदोलन में इससे पहले कभी नहीं हुई थी। पुलिस लाठियां चला रही थी, आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी, तो सामने से भीड़ पुलिस से सीधे टकरा रही थी। जब ये पूरी खबर, पूरे वीडियोज सामने आए, तो इसी बीच कुछ वीडियोज मोदी भक्तों के सामने आए, अंधभक्तों के सामने आए, नफरतियों के सामने आए। इन वीडियोज को सामने लाने के लिए कुछ लोगों को हम शुरू में ही, जुबैर जैसे साथियों को हम शुरू में ही धन्यवाद देंगे। जब मोदी भक्तों के, क्योंकि कल रात से करीब 11 बजे के आसपास से एक सवाल खड़ा हो गया कि क्या भीड़ में कुछ अराजक तत्व घुस चुके हैं। क्योंकि जब लाठी चार्ज हो रहा था और टकराव हो रहा था, उस वक्त भी एक ह्यूमन चेन बन रही थी जंतर मंतर पर, जो असली आंदोलनकारियों की चेन थी। वो पुलिस की तरफ बढ़ रही भीड़ को ह्यूमन चेन बनाकर रोक रहे थे। वो पुलिस की लाठियां छीन करके पुलिस की तरफ बढ़ने वाले लोगों को रोक रहे थे, अपने खुद को नुकसान पहुंचने की कीमत पर भी, बिना डरे हो। तो फिर भीड़ में कौन लोग थे? भीड़ में देखिए, भीड़ हमेशा क्या होता है, उसको गलत या सही दिशा दी जाती है। क्या ऐसा नहीं कि पूरी भीड़ हिंसक होगी? 4 हिंसक लोग आकर के एक बार उकसा करके कि बहुत हो गया बर्दाश्त, ऐसा माहौल क्रिएट करना और उसके बाद फिर काबू करना मुश्किल होता है। हालांकि वहां पर 10 मिनट के भीतर कंट्रोल कर लिया, ह्यूमन चेन बना लिया आंदोलनकारियों ने, छात्रों ने, युवाओं ने, और तत्काल माहौल को कंट्रोल किया। लेकिन ये हालात क्या स्क्रिप्टेड था? कुछ अराजक लोग पहले से तैयारी के साथ पुलिस के और भीड़ के बीच हिंसा पैदा करने के लिए घुसे थे। ये सवाल फिर मैं कर रहा हूं, ये सवाल कुछ ऐसे वीडियोज आए हैं अंधभक्तों के, उन वीडियोज से उठ रहा है। ये वीडियो खुलेआम दिल्ली में उत्पात मचाने की धमकी देने वाले हैं। ये वीडियो जंतर मंतर के पास लोहे की रॉडें लेकर के, लाठियां लेकर के, डंडे लेकर के पुलिस थानों के सामने खड़े होकर के वीडियो बनाते हुए अंधभक्तों के हैं, जो कह रहे हैं कि अब इनका इलाज हम करेंगे, दिल्ली पुलिस नहीं कर पाएगी तो दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर करेंगे, दिल्ली हमारे कंट्रोल में दे दो। यहां तक कि कुछ पीटते, हाथापाई करते हुए, और ये चिन्हित अपराधी हैं, ये चिन्हित गुंडे हैं। जब जब लिंचिंग की बातें आती हैं, कहीं कोचिंग में घुस के, कहीं रेस्टोरेंट में घुस के, जो चेहरे आपको नजर आते हैं, वही चेहरे जंतर मंतर के आसपास वीडियोज में नजर आए। ये बहुत गंभीर मामला हो चुका है। रात 3 बजे, इस सब के बावजूद रात 2 बजे, 3 बजे और सुबह 4 बजे जंतर मंतर पर जन सैलाब था। उधर मुंबई हाउसफुल थी। रात में मुंबई में बिल्कुल चारों तरफ बड़े बड़े नेता पहुंच रहे थे, फिल्मकार पहुंच रहे थे, राज ठाकरे के भी पहुंचने की रात में, आधी रात में खबर आई। जंतर मंतर पर हुमा कुरैशी के पहुंचने की विजुअल्स आने लगे रात 2 बजे, 3 बजे। आयशा खान, जो धुरंधर फिल्म, जो प्रोपेगेंडा फिल्म थी, उसमें जो काम की, उसे डिटेन कर लिया गया रात में। ये रात, पिछली रात, इस आंदोलन में निर्णायक रात हो सकती है। भाव को लाइए। और डायरेक्ट हिट, मैं फिर कह दूं, डायरेक्ट हिट अभी आप नए फॉर्मेट में आप देखेंगे। स्वागत है। जब तक ये अपडेट्स बहुत तेजी से हो रहे हैं, तो नए फॉर्मेट में डायरेक्ट हिट, ये डायरेक्ट हिट है आपके साथ। और कल रात में आंदोलन डायरेक्ट हिट हुआ है।
साजिशों के चलते, स्क्रिप्टों के चलते, यही सवाल है। जरा शुरू करते हैं, आपको दिखाएं रात में हुआ क्या है। हल्के हल्के वीडियोज क्योंकि दिखाएंगे, बहुत सारा उसमें गुत्थम गुत्थी है, लेकिन लाइए वीडियोज लाइए। ये और बताया जा रहा है कि ऑडियो थोड़ा कम ही रखिएगा, ऑडियो कम ही रखिए। बताया जाता है कि पुलिस उधर से, जो वहां से मैंने रात में कुछ ग्राउंड रिपोर्ट भी देखी, पुलिस एकाएक अंदर की तरफ बढ़ने लगी कि एक वहां पर फोर्स डिप्लॉयमेंट भी बढ़ी और पुलिस एकाएक अंदर की तरफ बढ़ने लगी कि अंदर कुछ दिक्कत हो रही है। जो वॉलेंटियर्स बाहरी सुरक्षा घेरे पर थे उन्होंने कहा भी नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन पुलिसकर्मी कुछ बढ़ते चले गए और जब अंदर वो पहुंचे तो उधर से कुछ जो वहां पर मौजूद युवा थे, कथित रूप से जो भी हों, उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने कुछ उकसाने वाली बातें की और एट वंस वहां से भीड़ का एक हिस्सा पुलिस के पीछे हो गया। फिर पुलिस पीछे की तरफ हटने लगी और उन्होंने पुलिस का पीछा किया। फिर ये विजुअल्स आए, इसके बाद हालात फिर लाठी चार्ज, पथराव, आंसू गैस की गोले। विजुअल लाइए अगला विजुअल। ये देखिए, और इस विजुअल में आप ये गौर से देखिएगा, ये देखिए व्हाइट टी शर्ट में ये खींच रहा है लोगों को। अभी देखिए कुछ युवक उधर लाठी लेके गए, ये देखिए ये पीछे पकड़ के खींचते, आपको इसमें समझ में आ जाएंगे रोकते हुए। अभी पूरा विजुअल देखिएगा, ये देखिए पकड़ कर कौन ला रहा है, ये देखिए ब्लैक टी शर्ट में ये लड़का पकड़ करके पीछे लेकर के आ रहा है, पकड़ करके पीछे। और विजुअल लाई, पकड़ करके पीछे, पूरा मेरे पास लंबे और विजुअल्स भी हैं जिसको खींच करके पीछे ला रहे हैं। ये उसके बाद जब हालात मतलब तनावपूर्ण थे और पूरा दो हिस्सों में बट गया था जंतर मंतर सेंट्रल दिल्ली, संसद मार्ग पे भी हंगामा हुआ, संसद मार्ग पे भी। अब देखिए एक तरफ पूरी फोर्स और फोर्स भी कल रात में बहुत, इसका फोर्स का डिप्लॉयमेंट बहुत बढ़ा दिया गया, बिल्कुल फुल एक तरफ फोर्स, और दूसरी तरफ रत्ती भर जगह नहीं थी। जो जंतर मंतर का भीतर का एरिया है वहां पर तो कदम रखने की जगह नहीं थी, और भीतर जितनी भीड़ थी उससे ज्यादा भीड़ बाहर थी। जो जंतर मंतर का ये इनर जो एरिया है जहां पर पूरा बना रखा है ये प्रोटेक्ट का, यहां जितनी भीड़ आपको दिख रही थी इससे डबल भीड़ बाहर सड़कों पर थी। जो मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क से लेकर के संसद मार्ग तक, इसकी 2 गुना क्या, इसकी 3 गुना 4 गुना भी वहां पर थी, क्योंकि रात में बहुत सारे लोग वहां से वीडियोज बनाए, कुछ ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाए, उसको भीड़ दिखी। ये देखिए जिन वॉलंटियर्स को कहा जा रहा है ये उन सड़कों की सफाई करते, ये जो वहां के आंदोलनकारी हैं जो मूलतः आंदोलन में आए हैं वो इस हिंसा से बिल्कुल दूर थे और इस हिंसा में उनकी कोई भूमिका। आप ये फोटोग्राफ्स देखिए, ये विजुअल्स देखिए, ये सड़कों की सफाई कर रहे हैं। सड़कों की सफाई पत्थरों के लिए नहीं कर रहे हैं। ये जो खाना पानी खाया जा रहा है, पानी के बोतल्स हैं, ये पूरे दिन में, रात में जब वक्त मिलता है तो रात में घंटे 2 घंटे वो मतलब खुद ही झाड़ू लेकर के फिर से सड़कों को साफ कर देते हैं, साफ सुथरा रहे, ताकि वहां पर सड़क पर ही कहीं लेट जाता है आंदोलनकारी, कहीं भी जगह मिलता है तो आराम कर लेता है, तो खुद सफाई करते हैं। आगे चलिए। इसी को देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी का लोग लाडली बहन कहते हैं, और अब वही लाडली बहन जो है मुंबई आपको दिखा रहा हूँ, मुंबई का ये विजुअल चला दो। आ रही इन गाड़ियों के सामने खड़ी हुई है। ये युवाओं की ताकत है, यहाँ पर नहीं ले जाने दे रहे हैं। ये एक नई तस्वीर जो है वो सामने आई है, क्योंकि ये महिला ये विजुअल यहाँ पर आंदोलन की जो आत्मा है उसे दिखाता है। ये बच्ची हिंसा नहीं कर रही, ये पुलिस की गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी में आंदोलनकारियों को इसमें रखा गया है। एक अकेली बच्ची उस गाड़ी के आगे
अब क्या भी उसी इसकी तरह से ये ताकत से रुक आंदोलन गया है, है? चल ये रहा गावा है। पहलवान अंदर दारा रुके से हुए नहीं हैं, है, पकड़ लिया गया हाथ है, लगा के। लेकिन अब भी ये नहीं खड़ी है। क्या इस आपको लगता है कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की, पार्टी पूरे बयान आंदोलन है? की नहीं, रूह, आत्मा और ये ऐसे ताकत युवा ये है, है, ये सोशल मीडिया से आए हुए लोग हैं। तो ये सामने तस्वीर खड़े है, हो ये जाना। मुंबई में हो रहा है। मतलब ये इसको मुंबई की कहते हैं महिला है अहिंसक जिन्हें देवेंद्र फडणवीस अवज्ञा, को लगता है लाडली बहन करके 1500 रुपए अहिंसक देकर अवज्ञा, हम हमारा नाम कर अहिंसक लेंगे, हम जीत कर असहयोग। आएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस भी आप देखिएगा, इन तस्वीरों जी, को आप देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से चीजें होती हैं। और लोग जो हैं दूसरी एक एक बच्ची आई, करके आ रहे हैं, तीसरा गाड़ी के युवा सामने है। खड़े हो गए हैं। तो ये सच्चाई है, ये तो आप देखिएगा। ये इन्हीं तस्वीरों से आप गांधीवादी समझ सकते हैं आंदोलन की ताकत होती ये है। जो ये आंदोलन है गांधीवादी किस आंदोलन तरह से हो रहा है। का एक तरीका You कि were आप about to सामने share. खड़े Why हैं, did मैं you think सेल्फी of खींचूंगा। stopping it? Why not? What they are doing, I understand their job, but वो रिस्पॉन्सिबली अपना काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपने सिटीजन्स की। इसलिए मैंने रोका, मैं वहाँ से चल रही थी, कब तक मुझे कॉर्नर करेंगे, ट्रैफिक में आगे नहीं जा पाएंगे। मैं यहाँ खड़ी रहूंगी, ट्रैफिक होगा तो उनको कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। And everybody, I stopped by myself and look at this now, 2 minutes and look at this. What are your demands? What do you think should happen now? जो उन्होंने स्टूडेंट्स के सी, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, माय फादर इज नॉट अ फार्मर, आई एम नॉट अ फार्मर, दलित नहीं हूँ, ओबीसी नहीं हूँ, बट इन्होंने जो स्टूडेंट्स के साथ किया है परसों, दैट इज रॉन्ग। बिकॉज वो डर गए, तो नाउ दे हैव टू शो अप व्हाट दे डिड, शायद दे हैव टू शोभित शो अप, दे हैव टू ओन। मेरे मीडिया में अच्छा काम किए हैं शोभित मिश्रा, संभवतः वही ये कर रहे हैं रिपोर्टिंग। शोभित वहां मौजूद होकर के, बस अब हटा दीजिए, हटा दीजिए। एक अकेली बच्ची खड़ी हुई थी, आप ताकत देखिए। वहीं पर अब दर्जनों हो गए, बस जहां की तहां है पुलिस की गाड़ी, दर्जनों उस इकट्ठा। लड़की का स्टेटमेंट देखिए, हाँ, मैं दलित नहीं हूँ, ओबीसी ओबीसी नहीं नहीं हूँ, हूँ, मैं फार्मर स्टूडेंट नहीं नहीं हूँ। हूँ, हाँ, मैं फार्मर नहीं हूँ। ये जो है ना, ये ग्रुपिज्म जो करते हैं, बोले मैं कोई नहीं हूँ, मैं इस देश की महिला हूँ। और बच्चों के साथ जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है तुमने, ये बच्ची का तमाचा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पे, जिसके पास समय नहीं है देखने के लिए। देश के कोने कोने से लोग उद्वेलित हैं और हमारे महाशय बिजी है। ये दिखाता है कि संविधान किसके हाथ में है आज के डेट में, कौन है संविधान का रक्षक या भक्षक है। ये एक, बिल्कुल आशीष जी ने सही कहा, ये एक विजुअल इस सरकार के लिए सबक है, समाज के लिए सबक है। जो घर में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए सबक है। ये देवेंद्र फडणवीस के लिए सबक है, जो निर्लज्जता से कह रहा था कि जो पुलिस ने किया सही किया। ये उस बीजेपी के एमएलए के लिए सबक है, जिसने कहा कि अच्छा क्या पिछवाड़ा लाल किया पीट पीट के। ये उस खोद के लिए सबक है जो आतंकी कहते हैं। ये महिला आतंकी दिखती है उसको, खोद को, क्योंकि सत्ता के मक्खन का चश्मा जिसने पहना हो और जिसकी जबान लोगों को बोलने के बजाय सरकार के पैर चाटने में सत्ता पक्ष के होता हो, क्योंकि सत्ता में बना रहना है, उसे दिखेगा नहीं। ये सत्ता के भूख में अंधे हो गए हैं। एक विजुअल काफी है बताने को। ये इस प्रोटेस्ट का मैंने सबसे एक ऐसा विजुअल दिखा, और मैं फिर मुंबई पुलिस ने कम से कम इतनी सहनशीलता दिखाई कि वो महिला खड़ी है तो गाड़ी रुकी है। दिल्ली पुलिस होती तो शायद उस महिला के कपड़े फाड़ देती गाड़ी के सामने खड़े होने के लिए। ये हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ना उनके बच्चों को कोई लेना देना है, ना उनके नाती पोती को कोई लेना देना है, ना नग्न होती हुई महिलाएं। शायद ये उन्हें न्यू नॉर्मल लगता है। किलो से पीटते हुए बच्चे इन्हें न्यू नॉर्मल लगता है। रास्ते पे खड़े हुए नीचे पड़े हुए बच्चों पे 20-20 पुलिस वाले टूट पड़ रहे हैं, ये न्यू नॉर्मल लगता है। सरकारी एजेंसियों में, सिक्योरिटी एजेंसी में काम करने वाली महिलाएं सोशल मीडिया पे अपनी आग उगलती है, जहर उगलती है, ये हमारे मुख्य न्यायाधीश को न्यू नॉर्मल लगता है। नहीं, मुख्य न्यायाधीश ने तो दिखा दिया है कि उसके रहते सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं जाए अब, क्योंकि जो हुआ है, हिंदू ने लगाया था रिपोर्ट, और आज हम एक कार्यक्रम सब लेकर के आएंगे क्योंकि विजुअल्स इकट्ठा हो गए हैं। हिंदू ने इकलौता अखबार देश का इससे लगाया था, सिर्फ कील काटी नहीं कि कील काटी,
जो बिजली के झटके लगते हैं उस बैटन से, बिजली उस के लाठियों झटके से पीटा है गया दो और सारे वीडियो मैंने विजुअल्स देखी आ है। चुके हैं। और क्या इस बिजली के झटके, बिजली के पूरा झटके देश, गन फायर हुए, पूरा बुलेट देश फायर जल हुए। रहा है। मिजोरम में हजारों की संख्या लोगों की उठी, पूरा देश जल रहा है और उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास टाइम ही नहीं है। पूरा देश जल रहा है, किस लिए? रेस्टोरेंट अरे खोल के शाम को बैठा है, ढाबा खोल बैडमिंटन के, क्या खेलने करना? जाना होगा, शाम को बैडमिंटन खेलने जाना होगा सत्ता पक्ष के साथ। टाइम नहीं। आगे देखिए भी, आगे और एक बात और सुबह सुबह आज हम इस कार्यक्रम में क्लियर कर दें। अब इस आंदोलन को सिर्फ सहेजना है, संवारना है, अहिंसक रखना है, हाँ गांधीवादी रखना है। अब ये आंदोलन, इस आंदोलन में मौजूद न नेताओं के हाथ में है, न ना, पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के हाथ में है। रात का एक विजुअल मेरे पास आया है, उस विजुअल को हम इस कार्यक्रम में नहीं दिखाएंगे। हमने 3 दिन पहले जब एक बात कही थी, तो कुछ हमारे साथी, हमारे साथी जो न्यूज लॉन्चर पे बिल्कुल उससे निष्ठा से साथ हमारे देते हैं, हमारे परिवार जैसे, उन्होंने भी नाराजगी जताई थी कि आप लोग ऐसे कैसे बोल दिए। रात के विजुअल आए हैं, वही आंदोलन में हुजूम जो उस दिन हुआ ना, एक को तो बाहर कर दिया गया, वो बर्गर वाले को, बर्गर खा रहा था जब लाठियां चल रही थी, उसको बाहर किया गया। वो अलग वीडियो बना रहा है कि दीप के भी ऐसा ही है, वो खुद वीडियो बना रहा है कि दीप के हाँ ऐसा है, मैंने इसको इसको बचाया था, ये मुझे निपटा दिया। दूसरा, कल रात में ये सब देख करके तमाशा, कल रात में जंतर मंतर के लोगों ने क्या किया है, कहा है कि तुम लोग माफी मांगो, तुम लोग रहो, तुम ही लोग लीड करो, लेकिन माफी मांगो। जब यहाँ पे लाठी हम लोग और सब बच्चे खा रहे थे लाठियां, तो तुम लोग एसी में जाकर के नड्डा के घर पे वेट कर रहे थे, हाँ हैं? एग्जैक्टली तो जब नड्डा के घर पे जाने के लिए हमने कोसा, जब हमने कहा कि ये क्या हो रहा है, हमने ये कहा कि क्या ये सेफ्टी वॉल थ्योरी पे काम कर रहा है, बहुत लोग नाराज हो गए, बहुत लोग नाराज हो गए। नहीं, इसीलिए आज अब रात में देखिए, इसके बाद हमें आंदोलन को हमने 10 बार कहा, हमारी हर बात गलत साबित हो जाए, हम झूठे साबित हो जाए, उसमें खुशी है अगर ये आंदोलन गांधीवादी तरीके से अपने मुकाम तक पहुंचे, इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाए, तो हमें गलत होने में कोई बहुत और वो नहीं है कि हम हमारा ईगो हम हर्ट हो बार जाए। बार कहते हैं, हम बार बार कहते हैं कि जनरल डायर ने जब गोलियों से भुना तब भी महात्मा गांधी ने शांति तरह विरोध किया, लाला लाजपत राय ने भी विरोध किया साइमन कमीशन का, तो लट खा के किया। ये समय है आपा न खोने का। कल एक विजुअल मैंने और देखा आशीष जी, शायद आपके पास भी आया होगा, कि दिल्ली पुलिस के पीछे कुछ हुड़दंगी इकट्ठा होकर दिल्ली पुलिस जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अभी आपको दिल्ली दिखा रहे हैं, पुलिस वो तो कम है। दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, जिंदाबाद करो तो ठीक है, हम माल देंगे, काट देंगे टाइप के। जरा आगे हाँ चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए, दिखाते हैं क्योंकि रात की हिंसा को समझना जरूरी है। चलिए ये चलाइए। अंदर मंदिर गाइस, तो बेसिकली अभी पुलिस तैनात है, बीएसएफ वाले तैनात हैं, बट इन्होंने यहाँ पर एक कार ला के खड़ी करी है। ये RW रेजिडेंशियल वेलफेयर एग्रीगेशन की किसी की कार है ये, और पहले से ला के ऐसे खड़ी कर दी है ताकि न्यूज़ों में डाल सकें कि ये बच्चों ने तोड़ी गई है, बच्चों के द्वारा तोड़ी गई है। तो जिस तरीके से इसको तोड़ा गया है, इसके ऊपर से पिचकाया गया है, एंड देन सुबह वो न्यूज़ में फैल जाए कि बच्चों ने इस तरीके से रात को ये हाल किया था। शायद ये लाठी चार्ज करे या ना करे, बट वो मॉर्निंग में ही पता चलेगा कि क्या नैरेटिव फैलता है। तो इस तरीके से कर रही है हमारी दिल्ली पुलिस काम, ताकि पर्सपेक्टिव अलग बने और बच्चे बुरे बन जाएं, राइट। ये पूरा अब ये भी जो देखिए, ये पूरा स्क्रिप्ट है। दिल्ली पुलिस क्रिमिनल तो कंट्रोल नहीं कर पाई देश में, दिल्ली पुलिस क्राइम तो कंट्रोल नहीं कर पाई, लेकिन क्रिमिनल हो गई। दिल्ली पुलिस का सोच टोटल क्रिमिनल हो गया और ये गुंडों की फौज हो गई। अब दिल्ली की सुरक्षा नहीं करेंगे, ये दिल्ली में दमन करेंगे, ये नंगा नाच करेंगे, इन्होंने दिखा दिया। अब यदि आपको पुलिस स्टेशन बुलाया जाए तो आप भूल जाइए कि आपको न्याय मिलेगा, आप भूल जाइए कि आपके महिला को बुलाया तो वो सुरक्षित रहेगी। ये क्रिमिनल एक्ट नहीं तो क्या है कि गाड़ी तोड़ के पहले लाके रख दो। ये स्क्रिप्ट का हिस्सा है, ये स्क्रिप्ट का आगे चलिए अभी सब क्लियर होगा। आगे भैया लाओ अगला।
ये रात में 3 बजे सब शांति थी, भीड़ देखिए, और पुलिस एक तरफ जनता, पब्लिक, युवा। आगे चलिए, अगला। ये उस वक्त के विजुअल्स हैं, ये देखिए जब लाठी चार्ज हुआ था, क्योंकि कुछ विजुअल्स एक तरफ से दिखाए जा रहे हैं। चलिए अगले पे आइए, अगले पे आइए, चेंज करते जाइए, विजुअल चेंज करते जाइए, जहां पर रोकना होगा मैं बताऊं। तो आप बच्चा लेके आए मैडम ये प्रोटेस्ट में, कहाँ से आए आप? हाँ, उत्तराखंड। ये बच्चे का उम्र कितना है? इसका 5 महीने की है। 5 महीने बच्चा लेके आप प्रोटेस्ट साइड में आए हैं? जी, इसके भविष्य के लिए आई हूँ। अच्छा, आपका भविष्य खराब हो चुका है हमारे बच्चों का। आपका जज्बा को सलाम। तो आपका क्या नाम हो मैडम? मेरा नाम शिवानी है। शिवानी जी उत्तराखंड से आए हैं। 5 महीने का बच्चा लेके कि हमारा भविष्य तो खराब हो गया, हम अब बच्चों का भविष्य नहीं खराब होने देंगे। और वहाँ लाठियां चल रही है, वहाँ गोले चल रहे हैं। झांसी की रानी की याद आती है, खूब लड़ी तो मर्दानी वाली। जब अंग्रेजों के खिलाफ जंग छिड़ी तो झांसी की रानी ने अपने बच्चों को पीठ पे बांध के लड़ाई लड़ी थी। ये देखिए, और लड़ते लड़ते शहीद हो गई। देखिए शायद आंसू गैस का गोला छोड़ा है वहां पर, ये संसद मार्ग दिल्ली पुलिस के द्वारा। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो आंसू गैस का गोला छोड़ा है दिल्ली पुलिस ने। देखिए शायद आंसू गैस का गोला छोड़ा है वहां पर दिल्ली पुलिस के द्वारा। चलिए आगे ये चलिए। देखिए, अगर आप देख आंसू गैस के गोले वोले के तो बहुत सारे विजुअल हैं। विजुअल तो हम वो मारपीट हिंसा वाले कम दिखा रहे हैं, विजुअल तो बहुत है। ये रात में हुमा कुरैशी रात के 2 बजे के आसपास वहां पर पहुंची। चलिए आगे चलिए। बस सेलिब्रिटीज वगैरह का तो सिर्फ एक झलक की है, इंडस्ट्री में ऐसे नहीं है कि जो सब अनुपम खेल रही हूँ। आगे चलिए। अचानक आंसू कैसा आ गया? हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, बिना हमें बीच में लपेटा जा रहा है। कुछ यहाँ पे गुंडे लोग हैं, उनकी वजह से बीच में हमें भी लिया जा रहा है और बिना बात के मारा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हमने शुरू से हम आपको दिखा रहे हैं कैसे चेन बना करके ये युवा बोल रहा है कि कुछ गुंडे लोग हैं, उनके वजह से सब हो रहा है। चलाइए। अचानक आंसू कैसा आ गया? हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, बिना हमें बीच में लपेटा जा रहा है। कुछ यहाँ पे गुंडे लोग हैं, उनकी वजह से बीच में हमें भी लिया जा रहा है और बिना बात के मारा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हमने शुरू से हम आपको दिखा रहे हैं कैसे चेन बना करके युवा इस चीज को रोक रहे थे कि कहीं से कुछ ना। अचानक कैसे आग भड़क गई, अचानक कैसे दिल्ली पुलिस अचानक आंसू गैस का धुआं आके बर्दाश्त नहीं हुआ। बट अभी ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार बच्चे आ रहे हैं या चोट लगी हुई, आंख धो रहे हैं, आंख लाल हो गया, जबकि अभी कुछ हुआ भी नहीं। इतनी ब्रूटैलिटी ये सरकार कर रही है। एक आदेश पे ये प्रोटेस्ट जा सकता था। क्या कहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान दोषी नहीं है? धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक का अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, क्या ये झूठ है? आगे चलिए। क्यों आवाज के बाद भाई में से हाथ फटा नहीं, मिट्टी में मिला दूं, मिला दे जब मिट्टी में। ये जो आपने देखा, ये जंतर मंतर के आसपास एक झुंड के साथ घूमता हुआ बताया जा रहा है अभिषेक ठाकुर है। अभिषेक ठाकुर का एक ये विजुअल वहां घूमता हुआ कि मैं ये मिट्टी मिला दूंगा। एक वहां पर है सब, वो तो ऐसे कि भाई चल मिला दे मिट्टी में, तो मिट्टी मिला दे तो तुरंत वो जो है वो उसका झुंड उसको पीटने लगे। ये है, ये देखिए, ये वो अभिषेक ठाकुर जो वहां पर मारपीट कर रहा था, वो आपके सामने ये दिख रहा है। ये इसका प्रोफाइल है पूरा, अभिषेक ठाकुर सनातनी नाम से, अभिषेक ठाकुर सनातनी नाम से इसका प्रोफाइल है। और ये देखिए कनॉट प्लेस में ये रील शूट कर रहा है। और ये जो हाथ में उसके बैटन है, ये पुलिस वालों के हाथ में, आरएएफ के हाथ में होता है, वो बैटन है। और ये देखिए, इसके बाद देखिएगा, ये बीजेपी के नेताओं के साथ सुधांशु त्रिवेदी से लेकर के, और ये देखिए आप जितने बड़े कपिल मिश्रा, सुधांशु त्रिवेदी, सबके साथ इसके फोटोग्राफ्स हैं।
और ये वहां पर घूमता हुआ, वहां पर ये कहता हुआ इनको मिट्टी मिला देंगे, और वहीं पर एक मिल गया नौजवान, कहा कि मिट्टी मिला दे भाई, अभी तो मिला दे, और तत्काल वो मिलाना शुरू कर दिया मिट्टी में, और वो पूरा 7-8 के झुंड के साथ वहां घूम रहा है। ये नंबर 1 आप देख लीजिए, अभिषेक ठाकुर नाम का। आगे चलिए अगला, ये देखिए। भाई तो जो लोग पूछ रहे थे कि सिविल में कुछ गुंडे कहाँ से आ गए, वो लोग तो पुलिस वाले थे, लेकिन रियल गुंडे का एंट्री तो अब हुआ है। और गुंडागर्दी क्या होता है दिल्ली के अंदर, वो अब हम लोग बताएंगे। पूरा दिल्ली के अंदर पूरा घूम रहे, रैकी मार रहे, एक भी कॉकरोच नहीं मिल रहा है। दिल्ली पुलिस के सम्मान में अभी तो कुछ ही सनातनी मैदान में उतरे हैं। अभी हम लोग डेट भी रखने वाले हैं, टाइम भी रखने वाले हैं, और पूरा दिल्ली का घेराव अब सारे गौरक्षक और सारे सनातनी भाई मिलकर करने वाले हैं। अलर्ट पे मोड पे रहना सब। जय गौ माता, जय श्री राम, हर हर महादेव। ये सब इसके हाथ में भी, ये दूसरा है, इसके हाथ में भी दिल्ली पुलिस का जो RAF का होता है बैटन, वही है। और ये बाकायदे ये कह रहा है कि अभी तो जो कह रहे हैं लोग कि गुंडे थे सिविल वर्दी में, अभी गुंडे आए नहीं, अब हम आ रहे हैं, अब असली गुंडे अब तुम लोग देखोगे। दिल्ली में हम ढूंढ रहे हैं, तुम लोग कहाँ हो, कोई नजर नहीं आ रहा है कॉकरोच, और जहां नजर आएगा वहीं पे कर देंगे इलाज। जय गौ माता, जय श्री राम, हर हर महादेव। सारे सनातनी भाइयों को, भाई अभी दिल्ली के कनॉट प्लेस थाना के पास खड़े हैं हम, और यहाँ पे अभी एक तस्वीर दिल्ली के हर एक जनता को देखना चाहिए कि जिसको आप लोग छात्र कह रहे थे, वो सारे आतंकवादी मिलके, छात्र ना कह के सीलमपुर से, मौजपुर से, बाबरपुर से और कहाँ का छक्कापुर से कई सारे आतंकवादी आके यहाँ पे हमारे दिल्ली प्रशासन ने गाड़ी तोड़ने का काम किया है। हम तो दिल्ली प्रशासन से एक ही बस मांग करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बस एक दिन के लिए हम जैसे कट्टर सनातनी को अपने दिल्ली पुलिस के अंदर भर्ती में ले, और एक दिन के लिए प्रशासन वाला कार्रवाई हम लोग को करने दे। और जो भी लोग दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि सिविल में आया, यहाँ मार दिया, वहाँ मार दिया, कोई कुछ नहीं, सिविल में आने का जरूरत नहीं। हम जैसे सनातनी खुद यहाँ पहुंचे हुए हैं, और कोई भी भारत के अंदर अगर हमारे प्रशासन का इस तरीके से स्थिति करेगा तो लट हम लोग का मजबूत है। बस एक दिन के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी से और दिल्ली कमिश्नर से मांग करना चाहते हैं, हम लोग को बस एक दिन के लिए दिल्ली पुलिस में भर्ती करवाइए, बिना सिविल के, बिना कोई वर्दी के। अगर इन लोगों में लट ना कर देना तो हम भी स्वतंत्र भारत ध्वज नहीं। ये आप दिल्ली का तस्वीर दिखा सकते हैं, कनॉट प्लेस के अंदर का बात है, यहाँ जस्ट हनुमान मंदिर है, और यहाँ आप देख लीजिए किस तरीके का स्थिति किया हुआ है दिल्ली पुलिस का। ये असलियत आपको देश का कोई जनता नहीं दिखाएगा, कोई मीडिया नहीं दिखाएगा, कोई कॉकरोच नहीं। इस असलियत को देश के हर एक लोगों तक पहुँचाइए, और चेतावनी भी दे दीजिए कि हम जैसे सनातनी आप लट लेके मैदान में कूद चुके हैं, और इलाज सबका मानने का काम करेंगे। जय गौ माता, जय श्री राम, हर हर महादेव। ये सुन लीजिए, इसकी फोटो दिखा देना, इसकी फोटो दिखाओ। ये सब, और ये सब के सब मोदी भक्त है सब। ये गिव मी ए चांस टू लाठी चार्ज वंस, अब कहना नहीं चाहिए, नहीं तो एक बार हटाई के दे ही दो इन लोग के हाथ में। हाँ नहीं, इन लोगों का परसों के दिन इन्हीं लोगों के हाथ में था ना आशीष। इनके नहीं तो इनके पीछे पुलिस थी ना, हाथ में जिनके था पीछे पुलिस थी। अभी आटा दाल का भाव पता चल जाएगा सब, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। लाठी जो चाट करके रील बनाने वाले सब रील छाप, ये इसकी फोटो दिखाओ। ये सब के सब वही है, कट्टर, इसका भी कट्टर सनातनी, और वो है खुद ही बोल रहा है। इसकी फोटो दिखाओ जरा। ये चिराग पासवान के दफ्तर में वो करवाते हुए, बाबरपुर से आया है, बाबरपुर से। लगा दो, फोटो लगा के दिखाओ इसकी। इन सबको एकदम एक फोटो, मतलब इसकी रहनी नहीं चाहिए, इसकी फोटो भी दिखाइए आप, एकदम दिखाइए। और इसके बाद जो है भाऊ, इसलिए मैं कहा था फोटो रेडी हो जाएगा दिखा देना। ये वीडियोज ये खुलेआम कहीं नहीं है, किसी भी आंदोलनकारी ने अब तक एक वीडियो नहीं है उनका कि हम दिल्ली पुलिस को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये देखिए, दिल्ली पुलिस और पूरी मोदी सरकार इस बारे में लगी है कि इस आंदोलन को हिंसक बनाया जाए। हाँ, सारा प्रॉब्लम, यदि किसी से डरता है मोदी या देश का, विश्व का कोई भी तानाशाह डरता है तो गांधी से डरता है, अहिंसा से डरता है, शांति से डरता है। इनके पास फोर्सेस है, 13 अभी कंपनियां बुलाई है पैरामिलिट्री फोर्स की दिल्ली में। मणिपुर से बुलाया जो एक्सपोर्ट है मारने में, वहां से बंगाल से बुलाया है, जो बंगाल में नंगा नाच कर रहे थे उनको बुलाया है।
कि अब दिल्ली में जरा नंगा नाच करो। और ये किसी भी एन केन पकड़े, और यदि ये नहीं हुए तो इन्हीं के गुंडे कल नारे लगाते हुए आएंगे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, और वे पत्थर फेंकना शुरू कर देंगे। 2 पत्थर पुलिस पे फेंकना ही नहीं तो भाग जाना। ये देखो आप, ये है वो, ये देखिए, ये सारे के सारे सत्ता पोषित और 2-2 कौड़ी के इनसे ये जो कह रहे थे ना कि कॉकरोच सीधा नहीं हो पा रहे, इनसे इनके शर्ट के बटन न बंद हो पाए। एक से एक किया है ये जो है, मतलब भेज दिया है। कट्टर सनातनी है, गोरक्षक है, हम गोरक्षक कट्टर सनातनी क्या क्या अंड बंड बोल रहे, न हिंदी बोलने आवे, न अंग्रेजी बोलने आवे, न चलने आए, न खड़ा होने आए। हाँ, ये हमको दिल्ली पुलिस इनको दे दो, इनको दिल्ली पुलिस दे दो, इनको दिल्ली पुलिस दे दो। नहीं बराबर है। ये कोई गलत थोड़ी बात बोल रहे। उधर उन्होंने बोला था ना, नागपुर से आया था ना एक बार आवाज कि बॉर्डर पे स्वयं से भेज देंगे लड़ाई के लिए। बॉर्डर आरएसएस को दे दो या इनको दे दो, दिल्ली पुलिस इनको दे दो, ताकि दिल्ली जो रेप कैपिटल के नाम से जानी जाती थी वो अब फिर जस्टिफाई हो जाए। एक बार नरेंद्र मोदी पता है, भाजपा पता है कि ये सब कितने पानी में है, पता है इनका इस्तेमाल कितना होना है, बस उतना इस्तेमाल हो रहा है ये भड़काने में। और इसीलिए भाऊ मैं कह रहा था विजुअल दिखाने का मकसद यही था। क्या है ये, क्या यही है 4 पत्थर फेंक के किनारे हो लो, उसके बाद आमने सामने लाठियां चलेंगी। ये किसी भी हालत में देखिए, अब परसों के दिन का जो पूरे विश्व में, इंडिया में नहीं वर्ल्ड ओवर अंतरराष्ट्रीय अखबारों में संपादकीय छपे पुलिस की बर्बरता पर, नरेंद्र मोदी लूजेस कंट्रोल, ऐसे आप जब कुछ रिपोर्ट देखिए विदेशी टेलीविजन पे, डिस्कशंस हुए हैं कि क्या बर्बरता है ये। इससे अब क्यों बैकफुट पे आई है? क्योंकि पत्थर के ट्रक इनके पकड़े गए, गाड़ियां टूटी हुई कैसी पुरानी ला के रख दी, ये पकड़े गए। ये तो तय हुआ कि इन्होंने बर्बरता की। अब ये चाहते हैं कि कैसा भी करके आंदोलनकारियों की तरफ से बर्बरता न हो, और यदि आंदोलनकारी नहीं करे तो ये आंदोलनकारियों के भेष में कुछ भेड़िए भेज के दिल्ली पुलिस पे हमला करवा दिया, और फिर दिल्ली पुलिस उनको नहीं खदेड़ेगी जिन्होंने पथराव किया। दिल्ली पुलिस इधर टूट पड़ेगी जो गांधी के फिलॉसफी। 1 मिनट के रिएक्शन टाइम में भाग जाएंगे, क्योंकि अगर स्क्रिप्टेड होगा तो होगा ना कि होगा कि आप यहां से पथराव फेंकोगे, इस गली से जाओगे, इस गली में आपको पुलिस बाहर निकाल देगी। और कोई पकड़ने गया उनको तो पुलिस उसको मारेगी। इन पथरावबाजियों को क्यों पकड़ रहे हो? नहीं, ये विजुअल बता रहे हैं। ये अब बहुत सावधान रहना है। अब बेसिकली नरेंद्र मोदी की पुलिस फेल हो गई, नरेंद्र मोदी के अफसर फेल हो गए, नरेंद्र मोदी का कमिश्नर फेल हो गया, तो ये लफंडर नरेंद्र मोदी की ये जो षड्यंत्र करने की शैली है वो भी फेल हो गई। तो ये आखिरी है, रखना, ट्रक ला के रखना, और ये जो जल्लाद लाए थे दिल्ली, वो जल्लाद भी फेल हो गए। तो आखिरी है। ये लफंडरों को निकाल करके ये कल को आर्मी लगा सकते हैं भाई, भाव नहीं लगा सकते। मैं कितने पहले दिन से कहता हूं, जंतर मंतर, ये वो चीन का जो आंदोलन हुआ था बच्चों का, जिसमें हजारों बच्चे मारे गए थे, याद होगा आपको, ताइवान स्क्वायर पे, उसकी पुनरावृत्ति होती हुई दिखाई देती है मुझे। इनको फर्क नहीं पड़ेगा आशीष जी। लोग कहते कि अरे इतने बच्चे मरेंगे, अरे मतलब 700 किसान मरने पे किसी के शिकन नहीं आई। इनको शिकन तब आती है जब, अब तो चुनाव की भी शिकन नहीं आती, ज्ञानेश कुमार जितवा देता है इनको किसी चीज की नहीं पड़ी है भाई। 1000, 2000, 5000 बच्चे मार भी डालेंगे तो क्या होगा? उनके माँ बाप वोट नहीं देंगे ना, तो किसके वोट की चिंता है? देंगे मत दो, हमारे खिलाफ दो, गिने तो हम ही जाएंगे ना। आपने किसी विपक्ष को भी वोट दिया तो हम हमारा बोल देंगे, क्या कर लोगे तुम? गिनने वाली मशीन है हमारी, गिनने सर्टिफिकेट देने वाला अधिकारी हमारा, हम तो सत्ता में बने रहेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। हम एग्जैक्टली पहले मैं चाइना मॉडल बोलता था और आपने मुझे करेक्ट किया, हम नॉर्थ कोरियन मॉडल पे चल रहे हैं।
एग्जैक्टली नॉर्थ कोरियन मॉडल पे। और जो चलिए। कल परसों के दिन दिल्ली पुलिस ने गंद मचाई है, उससे दिख जाता है कि हम नॉर्थ कोरिया बन चुके हैं। अब बन चुके हैं। यही बीच में खाली ये जो अवरोध खड़ा हुआ है बच्चों का, यही अवरोध जब तक है तब तक मुहर नहीं लगेगी हाँ, नॉर्थ कोरिया बनने एक पर। बार इन बाकी बच्चों, एक मैंने कहा ना, एक बार 3-4 हजार बच्चे मर जाएंगे, उसके बाद स्मशान प्राय शांतता होगी, न्यायपालिका तो कुछ बोलेगी नहीं। उनके पास टाइम नहीं है, वो काम बिजी, टाइम नहीं है और उनके पास। 4 और 5 हजार बच्चों को ये बता देंगे कि ये पाकिस्तानी सैनिक थे, भेष बदल के आए थे। इनके माँ बाप चलिए। रोते रहेंगे, इनके माँ बाप रोते रहेंगे, बोलते रहेंगे। इजाजत दीजिए, आ रहे हम अगला कार्यक्रम लेकर के, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स हो चुके हैं कल शाम से अब तक, बहुत सारे अपडेट हो चुके हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।